सभी का आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ। बात चाहे राजनीति की हो या फिर अपराध की हो या फिर हो जन सरोकार की, हर खबर यहां हम विस्तार से आपको बताएंगे। खबरों में धार भी होगी और रफ्तार भी होगी। वादा है आपसे कोई भी खबर छूटेगी नहीं। इस बुलेटिन में होगा आज की मॉर्निंग का हर अपडेट, वो भी खास अंदाज में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। सबसे पहले बात यूपी की सबसे बड़ी खबर की। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी। कुर्की की चेतावनी का नोटिस जारी किया गया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने जारी किया है कुर्की की चेतावनी का नोटिस। बिल्कुल, अब्बास अंसारी के तमाम ठिकानों पर लखनऊ पुलिस ने ये कुर्की की चेतावनी का नोटिस चस्पा कर दिया है। धोखाधड़ी कर शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर कराने का मामला है और अब्बास अंसारी की इस मामले में पुलिस तलाश कर रही है। एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 अगस्त तक अब्बास अंसारी को पकड़कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन अब्बास अंसारी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और देखिए, अभी तक अंसारी को पकड़ पाने में पुलिस नाकाम है। 27 जुलाई को अब्बास को ना पकड़ पाने पर पुलिस ने कोर्ट से मांगा था और वक्त, और अब एमपीएमएलए कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ कुर्की की चेतावनी का नोटिस चस्पा कर दिया है। देखिए, अब परेशानी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक कहां पर छिपा हुआ है अब्बास अंसारी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये बड़ी जानकारी, अब्बास अंसारी के तमाम ठिकानों पर लखनऊ पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है कुर्की का। धोखाधड़ी कर शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर कराने का ये पूरा मामला है। पुलिस की कई टीमें अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस नाकाम है अब्बास अंसारी को पकड़ पाने में। तो देखिए किस तरीके से अब्बास के खिलाफ पुलिस की चेतावनी का नोटिस जारी किया गया। उसी वक्त की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही अब्बास पकड़ लिया जाएगा, पुलिस का दावा ये भी है। लेकिन जितने भी ठिकाने हैं वहां पर लखनऊ पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। कुर्की की चेतावनी का ये नोटिस है। अगर जल्द से जल्द सरेंडर नहीं किया या फिर सामने नहीं आया तो फिर कुर्क वाली कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश भी दे रही है। ये बड़ी खबर है। अब्बास अंसारी को जल्द से जल्द पकड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और अब चेतावनी के लिए जो कुर्की का नोटिस है वो चस्पा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा, जिसके तहत आज भाजपा महापुरुषों की जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन पर माल्यार्पण करेगी और इसमें भाजपा के नेता, विधायक, मंत्री और सांसद हर घर तिरंगा अभियान के तहत इसमें शामिल होंगे। और देखिए, ये खबर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण करेंगे भाजपा के तमाम दिग्गज। ब्रजेश पाठक गांधी प्रतिमा पर जाएंगे, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों पर वो माल्यार्पण करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही दूसरे जिलों में मंत्री महापुरुषों और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी मूर्तियों पर भी पुष्प अर्पित करते हुए, माल्यार्पण करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आज का दिन बहुत अहम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं देश भर में। आप जानते हैं कि तिरंगा यात्रा भी चल रही है और यूपी से ये बड़ी जानकारी है कि स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण आज किया जाएगा। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर भी जानकारी है, वो भी गांधी प्रतिमा पहुंचेंगे। वहां पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण वो करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करेगी भाजपा। क्या कुछ इसकी रूपरेखा रहने वाली है? लखनऊ के अलावा किन किन जिलों में कौन कौन से जो मंत्री और विधायक, सांसद हैं जो मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे? देखिए, प्रदेश के 75 जिले में 1918 मंडल, इन सभी में ये आयोजन होगा। और इस समय हम मौजूद है हजरतगंज की उस गांधी प्रतिमा के सामने, जहां पर आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एमएलसी और महानगर अध्यक्ष भाजपा के मुकेश शर्मा समेत तमाम भाजपा के नेता मौजूद होंगे। और ये देखिए, यहाँ पर ये गांधी प्रतिमा है।
जहां पर आज माल्यार्पण किया जाएगा। जो अभियान शुरू हुआ था 9 अगस्त से, उसमें 2 दिन जो शुरू के रखे गए थे 9 अगस्त और 10 अगस्त, उसमें तिरंगा यात्राएं निकाली गई। 11 तारीख यानी आज से जो महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं वहां पर साफ सफाई माल्यार्पण का काम होगा। तो ये पूरा अभियान अब 15 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख से हर घर तिरंगा की शुरुआत कर दी जाएगी, घर घर तिरंगे लगे। और यहाँ की तैयारी आपको दिखाई, देखिए यहाँ पर जब आएंगे डिप्टी सीएम और महानगर अध्यक्ष, वो लोग खुद साफ सफाई भी करेंगे। उसके अलावा यहाँ की तैयारी की अगर बात करें तो ये झालर, क्योंकि दिन का वक्त है इसलिए बंद है, देखिए लाइट की झालरें लगी है, तिरंगे रंग की झालर है। नीचे जो रेलिंग आप इस पूरे पार्क की देख पा रहे हैं, ये पूरी रेलिंग आप देखिए इस पार्क की तिरंगे के रंग में ही रंगी हुई नजर आ रही है। और सिर्फ गांधी प्रतिमा नहीं, बल्कि इसके करीब में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, वहां पर भी जाएंगे लोग और माल्यार्पण करेंगे। हालांकि वो प्रतिमा हम यहाँ से नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि कभी यहाँ पर काफ़ी होर्डिंग लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारा कैमरा दिखा पा रहा है, जो सफ़ेद रंग का आप देख सकते हैं शेड बना हुआ है, वहाँ पर कुछ होर्डिंग लगे हैं। उनके पीछे की तरफ अंबेडकर जी की प्रतिमा है, वहाँ भी जाएंगे। और देखिए उसके पास में कितना बड़ा सा एक झंडा लगा हुआ देख सकते हैं, तिरंगा झंडा, जहाँ पर एक होल्डिंग भी लगा है, हर घर तिरंगा अभियान। मुख्यमंत्री की तस्वीर उस पर आप देख सकते हैं कि तिरंगे को किस तरह से सलामी वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो लोग जाएंगे, डिप्टी सीएम और महानगर अध्यक्ष और बाकी जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो यहाँ भी माल्यार्पण करेंगे। तो ये पूरी देखिए तैयारी है। अगर बात करें इस पूरी सड़क पर आप देख पाएंगे जो झालरें हैं, क्योंकि दिन का वक्त है इसलिए लाइट्स बंद है, लेकिन शाम के वक्त यहाँ का नज़ारा अद्भुत होगा। यहाँ पूरी सड़क पर दूर तक जहाँ नजर जाएगी, ये तिरंगे के रंग में झालरें लगाई गई हैं, लाइट्स लगाई गई हैं। और हजरतगंज की ही क्यों, पूरे लखनऊ की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, हर तरफ इसी तरह की तैयारी की गई है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, देश भर में अमृत महोत्सव जिस तरह से मनाया जा रहा है, एक निश्चित रूप से गर्व का पल। तो पूरा शहर, राजधानी की बात करें, तिरंगे से रंगी नजर आ रही है। फिर बात हो चाहे लाइटों की, चाहे हो झंडों की, चाहे फिर हो बात दुकानों की, यानी दुकानों में, मिठाई की दुकानों में आप जाइए तो वहां पर तिरंगे के रंग के गिफ्ट पैक आपको नजर आएंगे, वहां पर मिठाइयां तिरंगे के रंग में होंगी, बेकरी के प्रोडक्ट्स तिरंगे के रंग में नजर आएंगे। इसी तरह से लाइटिंग, शाम के वक्त विधानसभा, जो इस गांधी प्रतिमा की तरफ हम इशारा करते, कुछ ही आगे बढ़ेंगे तो वहां पर विधानसभा है, सामने लोक भवन है। जिस भवन की तरफ आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही नजर आएगा। तो ये तैयारी है पूरी इस बार आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, हर किसी को ये एहसास दिलाने के लिए कि ये आज़ादी कितनी मुश्किलों से, कितने संघर्षों से मिली है। तो ये तैयारी आप देख सकते हैं। और सुबह लगभग 9:30 से 10 बजे के आसपास डिप्टी सीएम, महानगर अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर साफ सफाई के बाद जो महापुरुष बिल्कुल शैलेश, तो आजादी की 75वीं सालगिरह करे तो मनाई जा रही है और भाजपा इसको एक बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। और इसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। महापुरुषों को आज नमन किया जाएगा, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं दीपा, उनका आज माल्यार्पण होगा। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नेता सदन बनाए गए हैं। ये जिम्मेदारी पहले स्वतंत्र देव सिंह के पास थी, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद अब ये जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दे दी गई है। भाजपा के खेमे से आज 2 बड़ी खबरें आई। 2014 से लेकर 2022 तक यूपी में भाजपा की जमीन मजबूत करने वाले सुनील बंसल का संगठन में कद बढ़ाया गया है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद का नेता सदन नियुक्त किया गया है। दरअसल यूपी की सियासत में भाजपा की रणनीति पिछड़ों से शुरू होती है और पिछड़ों पर ही जाकर खत्म हो जाती है। विधान परिषद में नेता सदन रहे स्वतंत्र देव सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो ये सवाल बड़ा हो गया कि अब विधान परिषद में भाजपा किसे नेता बनाएगी। हालांकि इस सवाल के जवाब के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ ही देर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नाम का औपचारिक ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आज यूपी विधान परिषद से आई, जहां अब तक विधान परिषद में नेता सदन रहे स्वतंत्र देव सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नई जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है। केशव प्रसाद मौर्य को अब विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है। हालांकि योगी वन में भी उप मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा को ही विधान परिषद में
नेता सदन बनाया गया था और अब एक बार फिर योगी 2 में भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नेता सदन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा का संदेश एक बार फिर साफ है। भगवा झंडा एक बार फिर पिछड़ों के सहारे ही ऊपर उठाने की तैयारी, क्योंकि योगी 2.0 का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तब डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को जगह नहीं मिली थी। माना यह गया कि शायद भाजपा उन्हें विधान परिषद में नेता सदन बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीते महीने स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से आला कमान को इस्तीफा भेज दिया। तब कहा गया कि भाजपा एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है, लेकिन इस बार जो खबर आई उसने फिर से लखनऊ में सियासी हलचल पैदा कर दी। केशव मौर्य जी को नया नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनोनीत किया है और उसको हम स्वीकार कर लेंगे। यानी स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, नाम भले अलग हो, चेहरा पिछड़ा ही रहेगा और यही भाजपा के लिए बूस्टर डोज है। केशव के नाम पर मुहर लगी तो खुद स्वतंत्र देव सिंह ने बधाई। यानी कहीं न कहीं संगठन और सरकार ने केशव प्रसाद मौर्य पर अपना भरोसा जताया है और इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, ये भी इस बात के संकेत इससे मिल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने जब सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए तभी ये संकेत मिल गया कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। हालांकि ये बात दोपहर तक साफ हो पाई, पर सवाल ये है कि आखिर इस बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि विधान परिषद में नेता सदन तो वही व्यक्ति होगा जो विधान परिषद का सदस्य होगा और इसे एक व्यक्ति दो पद के सिद्धांत के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को रिप्लेस करके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ये जिम्मेदारी देने के पीछे वजह क्या है? क्या पार्टी आला कमान कोई संदेश देना चाहता है? और जब मई महीने में स्वतंत्र देव सिंह को इस पद की जिम्मेदारी दी गई तो आखिर इतनी जल्दी उन्हें इस जिम्मेदारी से क्यों कर दिया गया? दरअसल इस फैसले के जरिए पार्टी आला कमान ने कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ कर दी है। भाजपा ने एक संदेश जरूर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसके लिए ओबीसी समाज सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है और ओबीसी में मौर्य, सैनी, शाक्य और कुशवाहा पर भाजपा की सबसे पैनी नजर है, क्योंकि इसी बिरादरी का वोट बैंक यूपी में सबसे अहम माना जाता है। इतना ही नहीं, पार्टी ने एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य पर अपना भरोसा जताया है और जो परंपरा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में थी उसी परंपरा को इस बार बरकरार रखा है, क्योंकि पहले कार्यकाल में भी डिप्टी सीएम को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया था। यानी दिनेश शर्मा तब विधान परिषद में नेता की भूमिका में थे और अब केशव प्रसाद मौर्य ये जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि जब सदन की कार्यवाही होती है तो नेता सदन की भूमिका अहम हो जाती है। विपक्ष के सवालों का जवाब उसे ही सदन के भीतर देना होता है। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य को ये जिम्मेदारी दी गई है। विधान परिषद में भाजपा ने स्थायी नेता सदन नियुक्त कर दिया है। कई दूसरे पदों पर भी नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि यूपी में अब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या वो भी पिछड़े वर्ग से होगा या फिर किसी ब्राह्मण चेहरे को अब ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बता दें। जगदीप धनखड़ आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शरीक होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे तमाम बड़े दिग्गज। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लेकर भी खबर है कि शपथ ग्रहण समारोह में उनकी भी मौजूदगी होगी। 12:30 बजे का वक्त है और राष्ट्रपति भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और सीएम योगी पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। ये पुख्ता खबर है। यूपी में भाजपा सपा के बाद अब सुभासपा भी सावधान यात्रा निकालेगी। जी हां, जिसके जरिए सुभासपा अपने जनाधार को मजबूत करने का काम करेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में लगातार जुटे हैं और इसीलिए वो गांव-गांव जाकर लोगों के साथ रणनीति बना रहे हैं।
देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भाजपा तिरंगा यात्रा तो समाजवादी पार्टी देश बचाओ देश बनाओ यात्रा निकालकर राष्ट्रभक्ति की अलख जगा रही है। अब यात्रा वॉर में ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा भी कूद पड़ी है। 15 अगस्त से सुभासपा सावधान यात्रा निकालेगी, जो बिहार की राजधानी पटना में जाकर खत्म होगी। हम सावधान यात्रा के चक्कर में कि सावधान रहो। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में यात्रा होगी। इसका समापन गांधी मैदान पटना में। दरअसल समाजवादी पार्टी ने सुभासपा के गढ़ गाजीपुर में देश बचाओ देश बनाओ यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के बहाने समाजवादी पार्टी अपनी जमीन टटोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके मुख्य सहयोगी ओम प्रकाश राजभर अब अलग हो चुके हैं। ऐसे में जब भी मौका आता है तो राजभर अखिलेश पर हमला करने से नहीं चूकते। जो 4-4 वर्ष सत्ता में रहे हैं, जो आपके बीच में समझाने आ रहे हैं, आप इनसे पूछो कि सत्ता में जब थे आपने हमारे लिए क्या किया। सत्ता से बाहर आते हो तो हम दिखते हैं और सत्ता में रहते हो तो हम क्यों नहीं दिखते। गाजीपुर में निकाली गई पदयात्रा में सपा के 2 विधायक भी गायब रहे, जिसे लेकर ओपी राजभर ने बड़ा इशारा कर दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी हमसे बड़ी पार्टी है, 111 में। आने दीजिए लोकसभा का चुनाव, अभी तो 2 ही देखते हैं। अब देखिएगा, मैं जब कहता था कि बीजेपी से 1 दर्जन मंत्री और सैकड़ों विधायक ले आ रहे हैं, लोग नहीं मानते थे। जब शुरू किया तो बीजेपी चौकन्ना हो गई। अभी कुछ बता देंगे तो काम। ओपी राजभर सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। लोकसभा उपचुनाव के बाद चीजें बदल गई हैं, जिसका एहसास ओपी राजभर बीच बीच में अखिलेश यादव को कराते रहते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से वो पढ़े हैं और जिस विषय से पढ़े हैं वो इस समय सीजन चल रहा है ना। इस सीजन में वो यात्रा सुशोभित नहीं होती है और उस यात्रा में वही लोग जाते हैं जो पार्टी के डोनेटेड लोग होते हैं। वो लोग तो साथ है ही हैं। और कैसे लोग साथ है, हम इस बात को समझाते थे। देखिए, हम जो कहते हैं तो लोग समझते नहीं। ओपी राजभर विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोगों के बीच जाकर सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में वो लोगों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति भी बना रहे हैं, जिससे पार्टी को और मजबूती मिल सके। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आज रक्षाबंधन का महापर्व है, इसकी बात करते हैं। दीपा, आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम योगी ने यूपी में आज रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर का बहनों को तोहफा दिया है। 15 अगस्त तक यूपी में रक्षाबंधन स्पेशल बसें चलाई जाएंगी और इस दौरान ड्राइवर और कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। तो रक्षाबंधन के मौके पर यह सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। यूपी में महिलाओं के लिए सीएम योगी ने तोहफा दिया है। रोडवेज की बसों में जो बहनें हैं वो फ्री में सफर कर सकेंगी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए। अगर वो रोडवेज की बस में सफर करती हैं तो उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा। 15 अगस्त तक यूपी में चलेंगी रक्षाबंधन स्पेशल बसें, ये भी आप जान लीजिए। और ड्राइवर और साथ में देखिए, ये ट्वीट पहले आपको दिखाते हैं। लिखा है, मृदुल स्नेह, अटूट विश्वास और समर्पण से परिपूर्ण भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में अपार खुशहाली, नई उमंग लाए, यही मेरी कामना है। सभी को इस स्नेह पर्व की अनंत शुभकामनाएं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है रक्षाबंधन को लेकर। बिल्कुल, रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। ये ट्वीट जो उन्होंने लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में एक सिपाही ने खाने को लेकर पुलिस महकमे की पोल खोल दी। सिपाही हाथ में थाली लेकर फूट फूट कर रोया और सवाल उठा दिए। बिल्कुल सवाल उठाए कि अगर पुलिस की मेस में ऐसा खाना मिलेगा तो फिर 12 घंटे की ड्यूटी कैसे कर पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। आप लोग और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छा कार्य करे। आप बताइए, आप यही पौष्टिक आहार मिल रहा है, जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे। आप ये तो देख लीजिए। हाथों में खाने की थाली लिए दिख रहा यह शख्स यूपी पुलिस का जवान है, जो मेस के खाने की क्वालिटी दिखाते हुए फूट फूट कर रो रहा है। चाहते हैं आप लोग हमसे अच्छा कार्य करें। आप बताइए, इसको कहा करके हम बोलेंगे अभी अच्छा कार्य करेंगे। सिपाही का दावा है कि उसे मेस में ऐसा खाना मिलता है जिसे जानवर भी नहीं खा सकते। ये दाल है, देखिए इसमें फर्द पानी भरा हुआ है, न कुछ है न का है। इसके बाद महोदय आप ये देखिए कि आपके घर में बच्चे नहीं हैं। ये देखिए आपके घर में बच्चे नहीं हैं, ये रोटियां आप खा सकते हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्ते को डाल दीजिए कि आपके बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूं, मैं किससे कह दूं। सिपाही के आरोप यही खत्म नहीं हुए। उसने दावा किया कि खराब खाने की शिकायत वो एसपी समेत कई अधिकारियों से भी कर चुका है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। दरअसल वीडियो में दिख रहे यूपी पुलिस के इस जवान का नाम मनोज कुमार है, जो फिरोजाबाद के पुलिस कार्यालय में तैनात है। जब उसके हंगामे की जानकारी पुलिस के अधिकारियों को लगी तो उन्होंने सिपाही को समझाने के लिए दारोगा को मौके पर भेजा। इस विभाग में देखिए कोई सुनने वाला नहीं, सब दबाव बनाने वाले हैं। अरे दबाव ना बनाना भाई, चल कोई नहीं है, सब। लेकिन वहां से जाने से तैयार नहीं हुआ और कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। नहीं बैठूंगा साहब, मैं धरना पे नहीं बैठूंगा, मैं जाऊंगा कोने को नहीं जाऊंगा साहब, नहीं बैठूंगा नहीं बुलाने जाकर बुलाना है। अब तक मैं भाग रहा हूँ पीछे लोगों ने के, कोई तो केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ उच्च अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। सिपाही ने दावा किया कि सरकार खाने के लिए अच्छा भत्ता देती है। उसका सवाल है कि इसके बावजूद ऐसा खाना क्यों मिलता है। जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे। आप ये तो देख लीजिए। अरे तू चल चौकी बता, चल चौकी में बैठवा दे। गुरु मुझसे अब दूर नहीं है, नहीं नहीं गुरुदेव पीछे इस विभाग में देखिए कोई सुनने वाला नहीं, सब दबाव बनाने वाले हैं। अरे दबाव ना बनाना भाई, चल कोई नहीं है, सब गुरु बेकार है। सब चाहते हैं आप लोग हमसे कि अच्छा कार्य करें। आप बताइए, इसको कहा करके हम बोलेंगे अभी अच्छा कार्य करेंगे। कोई सुनने वाला इस विभाग में नहीं है, सब लोग दबाव बनाते हैं। इतना दुखी करके रखा से टूक का रोटी अंदर नहीं जा पाया पेट में। काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस के कुछ और सिपाही मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद वो मनोज कुमार को जबरदस्ती अपने साथ जीप में डालकर ले गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।